सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ एसपी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश से स्पीकिंग इंग्लिश तक पूरा। अभी तक की क्लास 8th तक की हम लोगों ने कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेंस के एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बनाना सीख। तो उस टेंस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करेगा वो है वर्ब। तो आज की क्लास उसी वर्ब के ऊपर है, और इस वर्ब को आज तक की आपको ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जहाँ से देखना चाहते हो वहीं जाकर के जितना भी ढूंढना चाहते हैं वहाँ ढूंढ लीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिलने वाली है। वैसे भी जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से जो भी देखते आ रहे हैं आप लोग, वहाँ पर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें कहीं भी नहीं मिली होंगी जो मेरे चैनल पे आपको अभी तक मिल रही हैं। तो जैसे ही जो लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, और लास्ट क्लास में आपको इंग्लिश कंपटीशन की भी आ जाएगी, उसके साथ बेसिक भी आ जाएगी। मतलब पूरा उस तरीके का कोर्स करा रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ने के बाद किसी को भी इंग्लिश पढ़ाने के लायक हो जाएंगे। तो आज की क्लास नंबर वर्ब की मतलब क्रिया की क्लास है। क्रिया मतलब कार्य था, वर्ब को क्रिया के रूप में निर्धारित किया था। क्रिया मतलब कार्य, मतलब काम क्या कर रहे हो, तो काम को किस प्रकार से इंग्लिश में डिवाइड किया गया है। इन चीज़ों में बड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो वर्ब की बात अगर की जाए तो वर्ब को मेजर दो भागों में, मतलब मैक्सिमम अगर आप बांट सकते हो तो दो भागों में ही बांट सकते हो। पहला होता है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है, सबसे पहले अभी इन्हें देखेंगे। जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, ये बात याद कर लो कि ये आपके कंपटीशन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरी एक बात माना करो, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रजिस्टर लेकर के बैठा करो, रजिस्टर कॉपी पेन लेकर के आप बैठो, ताकि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे तुरंत। में 72 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं की है, प्लीज़ पीछे वाली वीडियो मतलब क्लास 8 की हो और क्लास 6 की वीडियो, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। डे 6 और 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 और 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 7 में मैंने कम ही सेंटेंस बनाए थे, लेकिन 6 और 8 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ट्रांसलेशन एक बार में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जाइए 6 और 8 की वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज का जो 9वां दिन है, इसमें हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, और मैंने बताया कि वर्ब को मेजर मतलब अधिकतम भागों में, दो ही भागों में बांटा जा सकता है, लेक्सिकल और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब क्या होती हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब बहुत ही छोटी सी चीज, तो जहाँ पर भी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में एस या ई एस, आई एन जी या ई डी लग जाता है, ऐसे वर्ड जोड़ने के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं उन्हें अगर सिंपल सा गो लिख दिया जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, लेक्सिकल वर्ब हो जाता है। गोज अगर कर देंगे तो भी, गोइंग कर देंगे तो भी, और गो वेंट गॉन कर देते हैं तब भी। तो मतलब ये चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब का कैसे एग्जाम्पल है, बहुत छोटी सी चीज़ें तो समझ लेना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। तो ईट आपकी वर्ब होती है, उसमें एस जोड़ दिया गया तो बन गया ईट्स। ईट्स को क्या पढ़ेंगे, लेक्सिकल वर्ब। किसी भी सेंटेंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि लेक्सिकल पहचानने का तरीका आपके पास यही है कि फर्स्ट सेकंड ईडी जुड़ा हो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी लिखी हो सकती है, प्लस आई एस या एस भी लग सकता है इन फॉर्मों में, और उसके साथ आई एन जी या ई। अब ये बात ध्यान रखना कि एस या एस आई एन जी ई डी जो है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ती है, तो सब जानते होंगे। जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये तो अपने आप बन जाती हैं, इनको याद करना है। जैसे गो वेंट गॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात की जाए तो गो वेंट गॉन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये तो पहले से ही डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड वर्ब कभी नहीं बदलती। प्री डिफाइंड अगर उसने डिफाइन कर दिया है कि सेकंड फॉर्म आपकी ये वेंट ही रहेगी, तो वेंट क्लोज होता है, मान लीजिए क्लोज, COLAC और CLOSE, क्लोज्ड बन जाता है। सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, क्लोज्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, क्लोज्ड। देखो इसमें ईडी जुड़ गया, ईडी जुड़ गया। फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों
सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके के वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ब। ये कौन सी वर्ब होती है? लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। लेक्सिकल वर्ब वो होती है जिनमें फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही लिखी हो, अदरवाइज उसमें एस या एस, ING या ED जोड़ दिया गया हो, उसे हम कहते हैं लेक्सिकल फॉर्म। तो लेक्सिकल वर्ब की बात देख लेते हैं। रनिंग, देखो रनिंग आ जाएगा। रनिंग में क्या है? देखो ING जोड़ा गया तो रनिंग आपका क्या हो गया? लेक्सिकल हो गया। देखो अभी आपको लगा होगा कि इज क्या है? एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, आपको बताया गया था। लेकिन ये किस में आएगी? ये आएगी ऑक्सिलरी वर्ब में। ये किस में आएगी? ऑक्सिलरी वर्ब में आएगा, ना कि लेक्सिकल वर्ब में। अगर आपसे ये सेंटेंस दे दिया जाता है ही इज रनिंग में लेक्सिकल वर्ब क्या है और आप आराम से बता देंगे, जिसमें ING लगता है क्योंकि इसकी पहचान ही बता दी गई थी। एस या ES, ING या ED लग जाता है, उन सबको हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। जो वर्ब है उसे क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि दो ही मेजर भागों में बांटा गया, सिर्फ दो मेजर भागों में ही बांटा गया है वर्ब को। और ही तो हम जानते हैं सब लोग सब्जेक्ट होता है। तो ही इज रनिंग, देखो इसमें दो वर्ब आए थे, एक हेल्पिंग वर्ब थी और एक थी रनिंग, मतलब क्रिया, कार्य, टोटल कार्य क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर रनिंग जो हो गया वो लेक्सिकल वर्ब, जो इज होगा वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाता है। जो एक्सिलरी वर्ब है ये कौन सी होगी? ये बात की बात आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। तो इसके बाद देखो हैज़ ही नॉट रिटर्न्ड येट, वह अब नहीं आया, वह अभी तक वापस नहीं आया। हैज़ ही नॉट रिटर्न्ड येट, अभी तक, येट मतलब अभी तक। देखो ED लग गया, क्या लिखा? रिटर्न्ड, रिटर्न होता है, ED लग गया, रिटर्न्ड हो गया, रिटर्न्ड मतलब ED लग गया, ED का मतलब लेक्सिकल। यहाँ लेक्सिकल पहुँच जाएंगे तो हैज़, देखो हैज़ भी वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसे हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लेक्सिकल की पहचान ही मैं अपने बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा दी। इसको मैंने ये नहीं लिखाया कि जिस शब्द को में ये सारी चीज़ें आती हैं, वैसे नहीं लिखाया, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में है और ऐसे ही नोट कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे फटाफट नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। जो शब्द नहीं समझ में आता ला सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरे से कहा गया है ऑक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ देखते हैं। तो लिखा है वे क्रियाएं, मतलब वे कार्य जो टेंस, देखो यहाँ आया टेंस आ गया, जो टेंस मूड है, डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है। वॉइस मतलब जो आप भाषा बोल रहे हो उसका, तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मतलब आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, तो उस समय मैं सोच रहा था। तो उसके साथ एक्सप्रेशन को शो करने के लिए भी जो चीज़ें यूज की जाती हैं उन्हें भी हम कहते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब में मुख्य मदद करती हैं। ठीक है, तो समझ लो टेंस, मूड, वॉइस तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन कैसा बात करते हुए, जब आप एंग्री होते हो व्हाट आर यू डूइंग चिल्लाते हैं, और स्वीट बोलना होता है यू आर सो स्वीट, तो आपके एक्सप्रेशन जो बताएगा वो कौन सी वर्ब बताती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। वो कौन सी वर्ब बताएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे आई एम गोइंग, एम क्या हो गया? एम हो गया ऑक्सिलरी, और यहाँ ING क्या हो जाएगा? लेक्सिकल। सिंपल सी बात है। फिर ही हैज, देखो ईटन क्या है? थर्ड फॉर्म है, ईट की थर्ड आती है लेक्सिकल में, तो ईटन हो गया लेक्सिकल में, और हैज़ हो जाएगा आपका, हैज़ यहाँ लिखा है वो कैसा है? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसके बाद देखो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैन क्या हो गया? वो हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स में, ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छा लग रहा होगा। सब लोग फटाफट देखते जाओ। और सुनो बच्चा, अगर जिस चीज़ को मेरा कुछ चैनल में पड़ा हुआ है, गेमिंग चैनल पे आओ, वहाँ मस्ती करते हैं हम लोग, सब लोग पे गेमिंग वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ पे नई चीज़ें गेमिंग की, मतलब देखो कोई गेमिंग नहीं है, चैनल है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, हो नोट भी मिलेंगे, पढ़ना है उसके साथ साथ मस्ती भी करनी। तो मस्ती करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, तो थोड़ा बहुत मस्ती कर लिया करो। मैं लाइव भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो मिलेंगे वहाँ पर। तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम मिल गया। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को फिर दो भागों में बांटा गया है। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? तो इन ऑक्सिलरी वर्ब को अभी हमें पढ़ना है। मेरे ख्याल से आप लेक्सिकल समझ गए होंगे,
ऑक्सिलरी वर्ब समझ गए होंगे। तो इन दोनों वर्ब को समझने के बाद ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं, इनको अभी आगे देख लेते हैं। तो लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब जान लेने के बाद अब आ जाते हैं ऑक्सिलरी के दो पार्ट में, जिनका नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज जो है तीन हैं, वो क्या है, वर्ब टू बी वर्ब। बी वर्ब सभी लोग जानते होंगे, अभी तक बहुत नाम सुना होगा कि बी वर्ब्स क्या होती है बी वर्ब, वही वर्ब आखिरकार है क्या, बी वर्ब बी वर्ब बी वर्ब बी वर्ब, व्हाट इज बी वर्ब। तो बी वर्ब जान लेते हैं। बी इज बीन बीइंग, इतनी बी वर्ब होती हैं। इसके साथ विल भी और शैल भी, लेकिन उसका उपयोग बहुत ही कम होता है, तो इसलिए उन्हें नहीं लिखा है। लिखना चाहें तो आप यहाँ पर आ जाता है विल बी और शैल बी। तो ये सब क्या है, ये सब कहलाती हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, बी वर्ब पूछी जाती है तो बता सकते हैं बी, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, विल बी, शैल बी, इतनी वर्ब बी वर्ब कहलाती हैं। तो अभी तक कि आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते थे कि जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वही बी वर्ब होती हैं। तो ये समझ लो जो प्राइमरी हैं, देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ब क्या होती है, वर्ब में पढ़ा लेक्सिकल क्या होता है, लेक्सिकल के बाद पढ़ा ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या हो गई। देखो प्राइमरी जो वर्ब थी, वर्ब बट गई थी तुम्हारी, वी बट गई दो में, वी बटी दो में, एक बटी एल मतलब लेक्सिकल और एक बटी ए मतलब ऑक्सिलरी। और जो ऑक्सिलरी है वो दो भाग है, प्राइमरी मतलब पी और दूसरा भाग है मॉडल मतलब एम। तो टोटल ये कन्वर्सेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार डिवाइड कैसे किया गया। तो जो वर्ब है, वर्ब का डिवाइड ऐसे हुआ है, इस डायग्राम को बना लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि वर्ब क्या है। तो वर्ब से समझ में आया लेक्सिकल, ऑक्सिलरी और मॉडल, ठीक है। वर्ब लेक्सिकल, ऑक्सिलरी, प्राइमरी और मॉडल, इस तरीके से वर्ब को बांटा गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा, अब इसमें पढ़ लिया वर्ब टू बी, बी, एम, इज, आर, वॉज, वर्ब, बीन, बीइंग, विल बी, शैल बी। वर्ब टू हैव कैसे पढ़ते हैं, तो हैव, इतने वर्ड पढ़ते हैं हैव में, वर्ब टू हैव, ये समझ लिया। वर्ब टू डू मतलब कार्य कराने के लिए डू, ये कार्य वाला कार्य नहीं है, डू लगाया जाता है लेकिन ये टेंस में भी आता है और कार्य में भी आता है। हैज और डिड तीन ही वर्ब हैं, जानते हैं हम लोग, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये भी जानते होंगे सभी लोग। तो डू, डज, डिड, इतनी चीजें ही क्या है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, इतना ही हम लोग किसमें पढ़ते हैं, प्राइमरी और नहीं, कुछ नहीं, सेंटेंस पहचानना है तो जिसमें इज, एम, आर, समथिंग कुछ मिल रहा है तो इसको हम बता सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। और ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी का, और ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी का कौन सा भाग, ये बी का भाग, ये हैव का भाग, ये भाग, सिंपल सा, ठीक है। जिसमें डी से शुरू, एच से शुरू होगा, वो हैव का भाग हो गया, इसके बाद जो बचा हुआ है वो सब किस में का चला जाएगा, और बी में। अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाओ। देखो मॉडल ऑक्सिलरीज की बात की जाए तो ये है टोटल 13 आपके पास टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। अगर आप इनको पढ़ ले गए तो ये समझ लो आधी इंग्लिश तो आपको ऐसे ही बोलना आ गई, आधी इंग्लिश बोलना सीख गए हो इसकी वजह से। और मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बनेगी वो नेक्स्ट क्लास ही बनेगी। ये क्लास अभी आपकी वर्ब की थी, तो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, कैसे डिवाइड किया गया, ये मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरीज पर होगी। मॉडल ऑक्सिलरीज पे ये सिखाया जाएगा कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है, ठीक है। तो अभी देख लो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। डेयर है टोटल कितनी हो गई 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितनी हो गई 13। तो 13 ये मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई। और यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी भी देख ली, तो वर्ब को हम लोग पूरी तरह से सीख लिया है। आज समझ लो आपको मतलब कोना कोना तैयार कर लिया है, वर्ब का कोना कोना आपके हाथ में आ गया है।
अब आप वर्ब कभी नहीं भूलोगे। तो वर्ब को डिवाइड करना है लेक्सिकल में, ऑक्सिलरी में, प्राइमरी में और मॉडल में। बस इस डायग्राम को याद रखो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेक्सिकल को पढ़ लिया है, ऑक्सिलरी को पढ़ लिया है, प्राइमरी को पढ़ लिया है, मॉडल को पढ़ लिया। अब हम इनके यूज देखेंगे। पीछे तो सबका यूज कर भी चुके हैं, इनका यूज तो जानते हुए इज मार्क सिंपल सा सेंटेंस में यूज होता है। और बचा क्या है, कैन, मे, शैल, शुड, इन्हीं सब चीज़ों का यूज अब हमें करना है। टोटल 13 वर्ड्स हैं, इन 13 वर्ड्स का यूज करेंगे जो मॉडल एक्सिलरीज हैं। और ये मॉडल एक्सिलरीज आपको आधे से ज़्यादा स्पीकिंग सिखा के चली जाएंगी। तो हम लोगों ने कितने छोटे से शुरू किया, इंग्लिश बोलने की कगार पर आ चुके हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक की पिछले 8 क्लासेस नहीं देखे हैं, दौड़ के जाओ, भाग के, एक दिन में ही पूरे हो जाने हैं सब। एक दिन में सारी वीडियोस देख डालो और उसके बाद आ जाओ, मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो को देखते रहो। बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, सबके पास तक पहुंचा दो। मैं पढ़ा रहा हूं एसपी सर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ है। यहाँ कोई ज्वाइन बटन नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको। मस्ती से पढ़ते जाइए, ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था लविस्ता।